आज के अंदर ये चौथी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो नमस्कार करते-करते भी मैं थक गई हूँ, हर वीडियो में नमस्कार बोलना। तो ये सब छोड़ो, ये आपकी नेक्स्ट वीडियो है क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है। अभी मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि एग्ज़ाम आपका नहीं, एग्ज़ाम मेरा है कल। अब मैं भी आपके चक्कर में जग रही हूँ। तो ये सब छोड़ो ख़ैर, देखो क्वेश्चन क्या है कि आधुनिकता को परिभाषित कीजिए, यह पूंजीवाद औद्योगिकीकरण से किस प्रकार संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आधुनिकता क्या होती है और पूंजीवाद औद्योगिकीकरण से कैसे संबंधित है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको भूमिका डालनी है। भूमिका आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, किसी भी टाइप से। उसके बाद आपको आधुनिकता को डिफ़ाइन करना है, पूंजीवाद को भी डिफ़ाइन कर देना और औद्योगिकीकरण को भी डिफ़ाइन कर देना। और कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने भूमिका लिख दी, भूमिका को लिखने के बाद आपको लिखना है आधुनिकता। आधुनिकता क्या होती है? जो अभी के टाइम पर है, मॉडर्निटी, ठीक है? मॉडर्न, तो उसे कहते हैं हम आधुनिक होना या आधुनिकता। तो आधुनिक का अर्थ होता है पिछड़े का विलोम, यानी कि पिछड़ा जो समाज था उसका ठीक अपोजिट है आधुनिक, यानी कि आधुनिकता। आधुनिकता में एक औद्योगिक शब्द जो है औद्योगिक सभ्यता सम्मिलित है, यानी कि इसके अंदर एक औद्योगिक सभ्यता जो शब्द है वो मिला हुआ है। ठीक है, अब औद्योगिक सभ्यता आया है तो भाई औद्योगिक औद्योगिक सभ्यता क्या होती है? तो देखिए, औद्योगिक का मतलब ही आपको पता है, जहाँ पे हम मशीनों की बात करते हैं, जहाँ पे हम नए नए उद्योगों की बात करते हैं। तो ऐसी सभ्यता जिसमें नए नए उद्योगों को लगाया जाता है तथा औद्योगिकीकरण की व्याख्या का विकास हो रहा है। तो औद्योगिक सभ्यता का मतलब भी यही होता है कि जिसमें हम नए-नए उद्योगों को लगाएँ, नई-नई फैक्ट्री को, नई-नई मशीनों को। वही होता है औद्योगिक सभ्यता, और औद्योगिक सभ्यता ही एक टाइप से हमारी आधुनिकता यानी कि मॉडर्निटी है। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, कृषि वगैरह को छोड़ कर के बाहर आ रहे हैं, दूसरे देशों में काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, है ना? फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, किसको छोड़ के? कृषि, यानी कि अपने पिछड़े काम को छोड़ कर के नए-नए काम कर रहे हैं। तो यही होता है आधुनिकता। अब ये देखिए, ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मिश्रण है। यह उन परिवर्तनों से जुड़े हुए हैं, जो पूंजीवादी औद्योगिकीकरण से संबंधित है। पूंजीवादी कौन होते हैं? जो बड़े-बड़े लोग जो पैसा लगाते हैं, और औद्योगिकीकरण यानी कि जो नए-नए उद्योग, तो नए-नए उद्योग में जो नए-नए पूंजीपति जो पैसा लगाते हैं, जिसमें सारा का सारा फैसला या सारा कुछ एक व्यक्ति के हाथ में हो, ना कि गवर्नमेंट के हाथ में। तो वही चीज़ होती है पूंजीपति। जैसे निजी संपत्ति का अधिकार एक्सेट्रा। 19वीं सदी को आधुनिकता का प्रथम चरण कहा गया है। आधुनिकता ने लोगों के विश्व के बारे में सोचने की, समझने की दिशा ही बदल दी है। 20वीं सदी के संदर्भ में कहा जा सकता है कि पूंजीवादी औद्योगिकीकरण ने विश्व के अधिकांश भागों की सभ्यताओं को यदि पूर्णतः बदल नहीं दिया था, तो प्रभावित तो अवश्य ही कर दिया था। यानी कि आपको पता है, अभी तो जो हमारी सदी चल रही है 21वीं सदी है, तो 21वीं सदी तो पूरी बदल चुकी है। बट यहाँ पर ये बोल रहा है कि 20वीं सदी को आधुनिकता ने पूरी तरीके से नहीं तो कम से कम आधा तो बदल ही दिया था, और 21वीं में तो आपको पता है पूरा ही बदल गया है। लोग देखो इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक सब यूज़ करते हैं, इतना डेवलप हो चुका है। अभी आप ही देखो, पहले के टाइम पर लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक से पढ़ते थे, और आप देखो बुक तो हम लोगों को अब मिलती ही नहीं है, यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं। तो ये भी एक टाइप की आधुनिकता है, जैसे कि रेडियो, टीवी, फ़िल्म, टेलीफ़ोन, कंप्यूटर, ये सब आधुनिकता के एक एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे संचार व्यवस्थाओं के तकनीक उपयोग और ज्ञान के प्रसार, औद्योगिक उत्पाद और संस्कृति के लिए उपभोक्ता आधार को और बढ़ा दिया गया है। आधुनिकता ने बुद्धिजीवियों के बड़े दल को जन्म दिया है। अब ज़ाहिर-सी बात है, बुद्धिजीव तो आएँगे ही ना, जब इतना डेवलप हो रहा है, सब लोग इतना विकास कर रहे हैं, तो कोई अब पिछड़ा थोड़ी ना रहेगा। आप देखो गाँव में भी जाओगे ना, तो गाँव के लोगों को भी अब फ़ोन की समझ होने लग गई है कि कैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, या कैसे फ़ेसबुक यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। तो उन सबको भी नई-नई चीज़ों के बारे में पता लग रहा है।
तो इसीलिए ये बोला गया है कि आधुनिकता ने बुद्धिजीवियों के बड़े दल को जन्म दिया है। अब देखिए, अगर आपसे ये पूछ ले पूंजीवाद औद्योगिकीकरण की विशेषता, या ये पूछ ले पूंजीवाद औद्योगिकीकरण वो जो आधुनिकता है, आधुनिकता से कैसे संबंधित है, तो आपको यही 6 से 7 पॉइंट लिखने हैं। क्योंकि देखो, आधुनिकता भी क्या है, जिसमें लोग मॉडर्न हुए हैं, मॉडर्निटी। अब लोग मॉडर्न कैसे हुए हैं, बाहर आए हैं। बाहर क्यों आए हैं? काम करने के लिए आए हैं, नए नए उद्योगों के लिए आए हैं, है ना, कृषि को छोड़कर। तो आपस में ये सारी चीज़ें जो है इंटरलिंक हैं। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट जो है वो लिखना है, उत्पादन और साधनों के निजी स्वामित्व। पहले पॉइंट में उत्पादन और साधनों के इसमें निजी स्वामित्व होते हैं। विशेषता और आधुनिकता दोनों में सेम चीज़ है, क्योंकि आधुनिकता में भी अब लोग जो हैं अपने खुद के मालिक हैं, अपने खुद के जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उसके खुद के मालिक हैं। इसी टाइप से पूंजीवाद औद्योगिकीकरण में भी लोग अपने खुद के ही मालिक हैं। उत्पादन जो है वो आर्थिक लाभ के लिए होता है, बेरोजगार को रोजगार मिल रहा है इससे। बाजार समाज का केंद्र बिंदु बन चुका है। स्वामियों के पास अधिकार है कि वो अपने मूल्यों का निर्धारण कर सके, यानी कि एमआरपी जो है वो अपने अकॉर्डिंग कर सके। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले सरकार तय करती थी, मतलब बहुत पहले के टाइम पर, कि सरकार ने तय किया कि आपको इतने में बेचना है, इससे ज़्यादा में आप नहीं बेच पाओगे। और हर चीज़ में सरकार जो है अपना हस्तक्षेप करती थी। और इसके अलावा आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होगी, है ना, तो वही सब चीज़ें हैं। बट अभी पूंजीवाद में आपको जो भी पता है वो सारी विशेषता लिखनी है, कि इसमें निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, बाजार जो है समाज का केंद्र बिंदु होता है, इसको नए नए उद्योग आने से जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिला है, और यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है वो आर्थिक लाभ कमाने के लिए हो रहा है। बट अगर इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता, तो सरकार है, अगर इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता, तो सरकार आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन नहीं करती है, वो चाहती है सामाजिक कल्याण, है ना। तो ये इसका ठीक अपोजिट है। और स्वामियों के पास अधिकार है कि वो अपनी चीज़ों का जो भी वो बना रहे हैं उसका एमआरपी वो खुद डिसाइड करेंगे। इसके अलावा जो पुराने पुराने विद्वान हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उन्होंने ये बोला है कि स्वामी को लाभ की प्राप्ति श्रमिकों के श्रम के शोषण से होती है, ना कि किसी और चीज़ से। ये उनकी मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो भी एक फैक्ट्री के या एक ऑफिस का जो मालिक है, एक जो ऑनर है, उसको जो प्रॉफिट होगा ना, सेल्स वगैरह से प्रॉफिट नहीं होगा, उसको प्रॉफिट होगा जो उसके अंडर में जो मजदूर वर्कर जो काम कर रहे हैं उनका शोषण करने से उसको प्रॉफिट होगा। तो ये क्या है, इसकी एक इनकी एक अपनी कल्पना है, या इनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसको आपको अपोजिट की तरह यूज़ करना है, कि आज के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है और आधुनिकता में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 6 पॉइंट है जो आपको बताने हैं। अगर पूंजीवाद औद्योगिकीकरण की विशेषता आ जाए, तब भी आपको ये 6 पॉइंट ही लिखने हैं। देखो, औद्योगिकीकरण का मतलब होता है नए नए उद्योग आना। अब नए नए उद्योग आएंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, बाजार बढ़ेगा, बाजार में सामान बिकेगा, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, जो उत्पादन हो रहा है वो आर्थिक लाभ के लिए होगा। क्योंकि हम चाहते हैं, अगर आप पेन बनाने की फैक्ट्री खोल रहे हो तो आप ये चाहोगे ना कि आपको मतलब आपको प्रॉफिट हो, ये थोड़ी ना चाहोगे कि सबको पेन मिले। आपका तो मेन उद्देश्य ये होगा ना कि भाई मेरे को प्रॉफिट हो, मुझे पैसा मिले। कोई भी काम कर रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो रात में, इसलिए पढ़ रहे हो कल पेपर में पास हो जाओ, है ना। और उत्पादन और साधनों के निजी स्वामित्व, तो अपने अकॉर्डिंगली ये जो 6 पॉइंट है आप लिख लेना। इसको अगर आपको इसको बिल्कुल डीप एक्सप्लेन समझना है कि कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है, तो यूनिट 1 की वीडियो देख लेना। क्योंकि अभी देखो, सोने का टाइम हो गया है आपका भी और मेरा भी, तो इतना समय अभी मेरे पास तो खैर नहीं है। मैं मॉर्निंग में, अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं मॉर्निंग में इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी हमारा नाजीवाद रह गया है, फासीवाद रह गया है, और महिला आंदोलन रह गया है। ये 3 चीज़ रह गया जो मेन है। इन तीनों को भी आप कर लेना। नहीं तो मैं मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास जो है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो बना करके आपको यूट्यूब के थ्रू बता दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।